के जो सीढ़ियां हैं उन पे गुजर के ही कुछ भी हासिल हुए तो हुए है। ऐसे ये धर्मानुष्ठान, ये अर्थ को विश्वास, ये अर्थ की अनुभूति, ये काम को संतोष और ये मुक्ति की अनुभूति, इन चारों सोपानन पे से गुजरेगी ही। क्या कह रहे थे? तो को कुछ कहना था? मतलब सर्कल, वो जो स्क्वायर है वो एनलार्ज नहीं हो पा रहे, और ये पॉसिबल है, ये पॉसिबल है, वहां में कोई गड़बड़ नहीं है। एक बात समझ, मेरी बहुत इच्छा न जाने कितने साल से हिमालय पे ट्रैकिंग करने की है, और एक वक्त तो मैंने इतना ज्यादा अभ्यास किया बेवकूफी के कारण, क्योंकि वहां से इंस्ट्रक्शन आया कि तुमको ट्रैकिंग करने आना हो तो ये एक्सरसाइज तुमको करनी चाहिए अपने आप को फिट बनाने के लिए। और धुआंधार मैंने वो एक्सरसाइज शुरू करी, टू द एक्सटेंट कि मेरे पैर और घुटन सब दुखने लग गए और चलने में तकलीफ होने लग गई। और फिर मैंने कहा कि भाई अभी इट्स टू अर्ली, अभी पीछे कभी करेंगे ट्रैकिंग, अभी छोड़ो यह विषय को। पर एक बात कहूं कि वो मैंने छोड़ दिया, अब अभ्यास नहीं करूं, अब तो तक शरीर और थोड़ा वैसा हो गया है, ढीलो ढमचो। पर आज भी मेरे दिल से तू पूछे तो मेरी रुचि खत्म नहीं हुई है, और श्रद्धा अब डामाडोल की स्थिति में कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, पर रुचि अभी भी मेरी उतनी ही तीव्र है कि यदि ऐसा कभी दिन आ जाए कि हिमालय में अपन ट्रैकिंग करें तो वाह वक्त जा प्रोग्राम के लिए मैंने सारी एक्सरसाइज करी थी, वह वक्त कलिंद पर्वत से हमको बद्री नारायण पे उतरना हो, तो चढ़नो नहीं हो, कलिंद से वो ट्रैकिंग शुरू होने वाली थी और बद्री नारायण नीचे आतो, तो मैंने बहुत एक्सरसाइज करी वह वक्त पे, फिर गड़बड़ हो गई। सब हो जाए कभी ऐसी, सर्कल नहीं वो स्क्वायर ड्रॉ करना चाहे पर एनलार्ज नहीं हो पाए, जस्ट पॉसिबल, कहीं भी हो सके वो बात। मैंने संगीत सीखना शुरू किया ना मथुरा दास, तो मैंने और राजू ने साथ संगीत सीखना शुरू किया, और राजू मैं कुछ बजाऊं आके पहले चौगनो बजाने लग गया। मैंने कि यार अपने को ऐसा लगे कि शायद सितार आनी नहीं है, तो पहले मैंने तबला बजाने शुरू किए, तो वहां में तबला एकदम पखावज बजानी शुरू की, तो राजू को बहुत ज्यादा पखावज बजानी आ गई, तो मुझको आई नहीं, तो मुझको बोला कि शायद पखावज अपने लायक वाद्य नहीं होगा, तो चलो सितार अपन सीखेंगे। तो मेरे कारण राजू को जोश आया, और 1.5-2 महीना में तो इतनी सितार बजाने लग गया राजू के मैं तो वहीं का वहीं रह गया एबीसी में ही। तब मुझको रियलाइज भी हो कि सितार भी शायद अपन या के लायक नहीं है। फिर मैंने कि अब क्या करना, तो संगीत शास्त्र की बहुत सारी किताबें पढ़ डाली मैंने कि मियाँ की दौड़ मस्जिद तक, ऐसे अपनी दौड़ किताब पढ़ने तक है, तो सब किताब संगीत शास्त्र की मैंने पढ़ी अच्छी खासी, क्योंकि वही में ही अक्कल चले, वो चले नहीं तो क्या करना, तो आदमी की लाचारी है। अब रुचि तो है संगीत में, आज भी बहुत रुचि है, नहीं हो पाए तो क्या करे आदमी। तो अपन रुचि रख रहे हैं, पर जरूरी नहीं है कि वो श्रद्धा तक आवे, कभी श्रद्धा से बढ़ के विश्वास तक पहुंचे, कोई की निष्ठा तक पहुंचे, सबकी नहीं पहुंचे, पर रुचि सिंसियर है तो कभी भी तू मुझको देख सके कि रुचि मुझको सिंसियर है कि नहीं म्यूजिक में। ये तो तू जान नहीं है कि रुचि मेरी बहुत सिंसियर है अभी भी म्यूजिक में, नहीं आएगा तो क्या उपाय। और इतनी सिंसियर है कि जब भी प्रोग्राम में जाऊं तो सब लोग मुझसे पूछेंगे भाई तुम कौन से इंस्ट्रूमेंट बजाओ, और अक्सर मुझे कहना पड़ा कि ताली के अलावा और कुछ बजाना नहीं आवे। पर लोगों को यह भ्रमणा हुआ रहे कि भाई जरूर कुछ न कुछ बजाते होंगे, जब इतनी रुचि है तो इनको, तो ऐसा तो वो एक अलग बात है, विवशता है वो। ऐसे भक्ति में भी अपनी कुछ विवशता हो सके, वो एक अलग बात है, पर सिंसियरिटी तो होनी चाहिए कि नहीं कोई भी स्टेज पे। और कुछ पूछना? हाँ हाँ क्यों नहीं, क्यों नहीं। मैंने कितना है कि लोगन को ये इंप्रेशन पड़ा है, मैंने कई बार तो अच्छे अच्छे म्यूजिशियन भी पूछे मुझसे महाराज जी कैसा लगा आपको।
वो लोग भी डर जाएं, उनको लगेगा न जाने क्या जानते होंगे। अब मेरा दिल जाने कि मैं क्या जानूं, हुआ है बाकी तो दिल जाने अपनों के, अपन क्या जाने। तो ये स्थिति है। ऐसा नहीं है, जीव तो संगीत को है, पर अब नहीं आया हुआ को क्या उपाय। आई ना बात समझ? हाँ, या के साथ अपन भक्तिवर्धनी पे जा रहे हैं। ये आपने बराबर लिख लिया होएगो तो कोई समझने में तकलीफ आनी नहीं चाहिए। स्टेप बाय स्टेप अपन देखते चले जाएंगे। दृढ़ बीज भावानां पुष्टि जीवानां कृते भक्ते फलात्मक प्रवृद्ध्युपाया। जो दृढ़ बीज भाव वाले पुष्टि जीव हैं, उनको भक्ति कैसे बढ़े फलात्मक रूप से, वाक्य उपाय महाप्रभु जी समझा रहे हैं। ये यथा भक्ति प्रवृद्धा स्यात् तथोपायो निरूप्यते। भक्ति जैसे बढ़े, उन उपायन को अब मैं तुमको समझाने जा रहे हूं। कौन ने पूछा? आपने पूछा। करें। चतुश्लोकी के बाद भक्तिवर्धनी को आनो, स्वयं या बात की गवाही है इन ए वे कि चतुश्लोकी को स्टेज जो है वो बिगिनिंग को भी कुछ हो सके है। घबराने की कोई बात नहीं है। नहीं तो चतुश्लोकी के बाद भक्तिवर्धनी असंगति हो जाएगी। यदि इतनी हाइट पे अपन पहुंच गए ऑलरेडी, तो फिर भक्ति को बढ़ाना क्या है। पर वो चारों पुरुषार्थन के कोई प्राइमरी लेवल भी हैं और कोई पोस्ट ग्रेजुएट लेवल भी हो सके हैं। तो प्राइमरी लेवल से पोस्ट ग्रेजुएट लेवल तक की जो आखिर ग्रोथ है, आखिर वह ग्रोथ को अब वो स्टेजेस जो है महाप्रभु जी यहाँ डिस्कस कर रहे हैं कि यथा भक्ति प्रवृद्धा स्यात् तथोपायो निरूप्यते। बीज भावे दृढ़ेतु स्यात् त्यागात् श्रवण कीर्तनात्। बीज भाव यदि दृढ़ है आपको, भक्ति को बीज भाव, बीज भाव ऑलमोस्ट वही चीज है कि जैसे कोई जमीन है, वो जमीन, कुछ जमीन ऐसी होवे कि कोई बीज को अपने में अंकुरित कर पावे हैं। कुछ जमीन ऐसी होवे कि जो वह तरीके के बीज को, वो बीज और जमीन को आपस को नाता रिश्ता है कि कोई बीज कोई जमीन में अंकुरित हो सके, कोई बीज कोई जमीन में अंकुरित नहीं हो सके, और कोई जमीन कोई बीज को अपने में अंकुरित कर सके, कोई जमीन कोई बीज को अपने में अंकुरित नहीं कर सके। तो जैसे कोई ट्रॉपिकल ट्रीज हैं, ट्रॉपिकल जो ग्रेन्स हैं, वो सब कहीं उगे कहीं नहीं उगे, ये सब या तरीके को लफड़ा है ही। तो बीज भाव की दृढ़ता को मतलब क्या कि जमीन बीज को अपने में रख के अंकुरित कर पा रही है, तब तो वहां में बीज भाव दृढ़ है। और जमीन व बीज के साथ कोई तरह से इंटरेक्शन ही करने तैयार नहीं है। बीज अपन ने बोयो तो जमीन व बीज के साथ इंटरेक्ट नहीं कर रही है, बीज व जमीन के साथ इंटरेक्ट नहीं करे। बोयो भयो बीज या तो सड़ जाए या तो सूख जाए, गति दो ही है ना। तो सड़ जाने या सूख जाने की जहां स्थिति है, वहां बीज कभी दृढ़ नहीं हो सके। माने बीज जमीन को नहीं पकड़ रहे हो है और जमीन बीज को नहीं पकड़ रहे हो। अक्सर एक बात ध्यान से समझो कि बीज जैसे ही अंकुरित होना शुरू होवे ना, तो अपने को फेस वैल्यू पे ऐसा लगे कि ऊपर बढ़ रहे हो है, और वो दोनों एक्टिविटी साइमल्टेनियसली करे। जैसे ही ऊपर बढ़ना शुरू करे, ऐसे ही भीतर, जैसे ये ग्राउंड लेवल की सरफेस लेवल है, तो यहां जैसे वो अंकुरित होवे, ऐसे ही यहां भी वो कुछ जड़ें फैलाना शुरू करे। जड़ फैले हुआ का मतलब क्या कि वो जड़ मट्टी को पकड़े है, मट्टी जड़ को चिपट जाए है, और फिर दोनों एक दूसरे से, कभी कुंडा में आप देखोगे तो ये स्थिति बराबर समझ में आएगी कि कुंडा में भरी भरी मट्टी को जा वक्त पेड़ की जड़ें पकड़ ले हैं, वक्त वक्त खींचोगे ना आप, तो कुंडा को शेप वालों मट्टी आखी बाहर आ जाएगी, पर मट्टी में से पौधा बाहर नहीं आ सके, क्योंकि मट्टी को आने
अपने साथ जड़न ने इतनी तरह से जकड़ लिए हुए, वो एकदम बीज भाव दृढ़ता की स्थिति है। और बीज भाव कच्चों को मतलब क्या कि जैसे नयो नयो अंकुरित भयो है, ऐसे पौधा को खींचो तो वहां की जड़ ऐसे जैसे बाल टूटे ना, ऐसे मट्टी में से टूट के बाहर आ जाएगी। मतलब मट्टी को वहां की जड़ें अभी पकड़ नहीं पाई बेचारी, और पकड़ नहीं पाई करके वो निकल के बाहर आ जाए। और जब मट्टी को भीतर से पकड़ ली वाने, तो आप खींचो ना, कितो भी खींचो, या तो डाली टूट जाएगी या मट्टी को लेकर बाहर आएगी, पर मट्टी को छोड़ेगी नहीं। पकड़ ली वाने, बीज भाव दृढ़ हो गया। तो ऐसे जो बीज भाव दृढ़ हो जाए है, वो दृढ़ता के कारण महाप्रभु जी कह रहे हैं कि चिंता की कोई बात नहीं है, अब तुम घर को छोड़ दो, तो त्यागा, क्योंकि तुम्हारा बीज भाव दृढ़ है। वह स्थिति में अब कोई तुमको बेवकूफ नहीं बना सकेगा भक्ति के प्रसंग पे, तुम्हारे खुद बीज भाव की दृढ़ता के कारण। अक्सर देखो एक बात समझो कि जा वृक्ष को या तरीके को बीज भाव दृढ़ है, कई बार आंधी में पेड़ टूट जाए, सारो टूट जाए, ठूठ की ठूठ रह जाए, पर जाको बीज भाव दृढ़ है ना, वहां में से फिर कुछ न कुछ पाछे कोपलें फूट जाएं, सारो अंकुरित हो जाए, फिर पाछो हरे भरे हो सके। क्यों? ऊपर को सब कट गयो तो कट गयो, पर भीतर जीवन की सारी व्यवस्था मौजूद होने के कारण, ऐसे अभी छल्ले जो आंधी आई थी बंबई में 2-3 साल पहले, बहुत सारे वृक्ष आधे टूट टूट के गिर गए थे। तो मैंने उनमें के कई टूटे वृक्षन को घूम घूम के देखे है, उनमें से फिर पाछे हरे भरे हो गए, क्योंकि उनके भीतर बीज भाव दृढ़ होते। और जिनके बेचारे इनके बीज भाव कच्चे होते, वो हिले भी न थोड़े से हवा के कारण वो मर गए, हिलने मात्र से मर गए। और कुछ पेड़ टूटने पे भी नहीं मरे, बराबर यूं खड़े पेड़ आधो टूट गए और ले गए ले जाने वाले। आधे टूटे ठूंठ में से पाछी सब वही फिर प्यार नया हो सकता है वालों, क्रम वहां शुरू हो गया। बीज भाव दृढ़ता को मतलब इतनो गंभीर मतलब है, ये बात ध्यान से समझनी पड़ेगी। तो वाकई लिए महाप्रभु जी कह रहे हैं कि जब इतनो बीज भाव दृढ़ है, फिर चिंता की कोई बात नहीं है, घर में रहो कि घर छोड़ो। यहां महाप्रभु जी ये नहीं कह रहे कि घर छोड़ दो तुम, यह बात को ध्यान से समझियो कि बीज भाव दृढ़ होते ही घर छोड़ दो, ये बात नहीं कह रहे हैं। पर महाप्रभु जी ये कहना चाह रहे हैं कि बीज भाव दृढ़ होए तो घर छोड़ के भी कोई चिंता की बात नहीं है, क्योंकि जब भी तुम बीज भाव दृढ़ है तो जहां भी तुम जाके बसे वहां तुम्हारे को भगवान तुम्हारे बीज भाव की दृढ़ता के कारण उपलब्ध हो जाएगा। भगवान तुम्हारे साथ है। जैसे एक बहुत प्रेरक प्रसंग अपने यहां आवे है, और पता नहीं कितना ऐतिहासिक है, कैसा क्या है, मुझको बहुत निश्चय नहीं है या बारे में, पर ऐतिहासिक हो कि नहीं, पर 100 इतिहास वापे नौछावर ऐसा प्रसंग है। और वो प्रसंग ये है कि कोई पीरियड में महाप्रभु जी और चैतन्य महाप्रभु जगदीश के तरफ साथ यात्रा कर रहे थे। सो चैतन्य महाप्रभु को जंगलन में सु गुजरना बहुत पसंद आता तो, और महाप्रभु जी को जो वाबखत के जो ये हाईवेज थे वहाँ पे सु ट्रैवल करते थे, अननेसेसरी जंगलन में सु भटकते नहीं थे। तो दोनों में संवाद भयो कि आप क्यों ऐसे गए, उन्होंने कहा आप क्यों ऐसे आए। तो उन्होंने कहा मुझको ये ट्रैक पे, ये जो हाईवे की जो ट्रैक्स हैं इन पे चलने में मजा नहीं आवे जंगलन में। तो महाप्रभु जी ने चैतन्य महाप्रभु को ये बात कही कि आपने पीछे मुड़ के देखो कि कृष्ण आपके पीछे पीछे चल रहे हो, तो आप जंगलन में घूम रहे थे करके कृष्ण को आपके पीछे चलना पड़े हो। कभी पीछे मुड़ के देखो आप, कृष्ण आपके पीछे चल रहे हो, तो कितना परिश्रम हो गया। तो एक बात समझो कि जाके बीज भाव दृढ़ है, वाके तो पीछे पीछे कृष्ण डोलेगो या ढंग से, पर जाको बीज भाव दृढ़ नहीं है, वाको कृष्ण के पीछे डोलना पड़ेगा। चैतन्य महाप्रभु के साथ 2-1 इंसिडेंट में महाप्रभु जी ने यही बात समझाई कि इनको अन्न प्रसादी दे दो। महालक्ष्मी जी के अन्न प्रसादी कैसे खवाऊं,
तो महालक्ष्मी जी ने कही, तो महाप्रभु जी ने कही कि इनके हृदय में प्रभु विराज रहे हैं, तो ये अन्न प्रसादी भी अरोगेंगे तो पेट में जाने के पहले प्रसाद हो जाएगा। ये कितनी गजब की बात है कि हृदय में महाप्रभु जी चाहे भगवान विराज रहे हैं, तो वो जो भी इनने अन्न लियो वो पेट में जाने के पहले हृदय में विराजे वो प्रभु अरोग लेगो और प्रसाद हो जाएगो, उधर में इनके अन्न प्रसादी कभी नहीं जाएगो। या तरीके को एप्रिसिएशन चैतन्य महाप्रभु को महाप्रभु ने कियो। तो ये बात एक ध्यान से समझने की बात है कि हृदय में बीज भाव दृढ़ है तो फिर लफड़ा नहीं है कुछ भी, पर हृदय में बीज भाव दृढ़ नहीं है तो सब तरह के लफड़ा है। सारी प्रिकॉशन लेनी पड़ेंगी। जैसे अक्सर अपन एक बात समझ सकें कि जैसे कुछ अपन ने वैक्सीनेशन ले लिए हैं, ये मेलाएं हुए, कुंभ मेला, सिंह मेला, तो वैक्सीनेशन ले लें तो फिर अपन मेला में आनंद से जा सकें, फिर कोई डरने की बात नहीं है। पर वैक्सीनेशन नहीं लियो है, कोलेरा को, हैजा को, भिकड़ो पुजड़ो, फिर थोड़ा मेला में जाने में कुछ लफड़ा हुआ ही है, क्योंकि बीमार पड़ने के चांसेस ज्यादा हुए हैं। तो वो जैसे वैक्सीनेशन आपको प्रोटेक्ट करे है, ऐसे बीज भाव यदि आपके हृदय में हैं तो आप छूट से कहीं भी फिरो, फिर वहां में इदम इत्थम को विधान नहीं किया जा सकता। तो बीज भाव यदि स्वयं अदृढ़ है तो कुछ आपको अपने आप की केयर लेनी पड़ेगी। वैक्सीनेशन आपको नहीं भय हो तो आप ऐसे मेलान में जाओगे तो कुछ न कुछ बीमार पड़े बिना मानोगे नहीं। तो वाह तरीके की ये केयर है, ये बात अपने को समझनी चाहिए कि बीज भावे दृढ़े तुस्यात्। बीज भाव यदि दृढ़ है तो त्याग माने ग्रह त्याग और श्रवण कीर्तन कोई ज्यादा जरूरत नहीं है। आप सुन रहे हो भगवान की बात, आप गा रहे हो भगवान के गुण, वासु सब बात समझ जाएगी। क्यों समझ जाएगी ये बात ध्यान समझो कि गाने की और सुनने की जो आपकी तन्मयता है प्रभु के गीत को, वो तन्मयता इतनी होगी कि आपको वह तन्मयता में प्रभु को कभी असान्निध्य नहीं होएगा। तो प्रभु को कभी असान्निध्य नहीं होएगा तो आपको कभी वह तन्मयता के कारण असेवा को अवसर ही नहीं है। हर वक्त प्रभु आपके सन्निधि में है, प्रभु आपके सन्निधि में तो आपकी हर काम वही तरह से चलते रहेंगे। तो बहुत से भगवदीयन ने जिनने या तन्मयता में बीज भाव की दृढ़ता की तन्मयता में केवल श्रवण कीर्तन से निर्वाह कर लियो, तो वो क्यों कर पाए? क्योंकि लीला की तन्मयता उनमें इतनी थी कि प्रभु कभी असन्निहित हते ही नहीं उनके लिए। दिल के आईने में है तस्वीर यार, जब जरा गर्दन झुकाई देख ली। इतनी सन्निधि जिनको मौजूद है उनको सेवा को अनवसर कहां से होएगो? उनको सेवा को अनवसर ही नहीं होएगो। तो लोक दृष्टि से अपन समझ रहे हैं कि वो सेवा नहीं कर रहे हैं, पर वो तो जब भी बैठे हुए हैं तो भगवत लीला में कुछ न कुछ भगवत सेवा में लगे ही हुए हैं। तो वहां में कोई जैसे राजा आस्करण दास जी घोड़ा पे चढ़ के लड़वे जा रहे थे, तब भी उनकी सेवा ही चल रही थी और कड़ी ढुल गई। वो क्या है? तन्मयता की अवस्था है। तो वहां में ग्रह त्याग से कुछ फर्क पड़ना नहीं है, क्योंकि आपको भगवान